वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉफ्री चौसर की पोइम द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स में स्क्वायर के कैरेक्टर पर रोशनी डालेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम नाइट के कैरेक्टर को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नाइट के कैरेक्टर को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर जॉफ्री चौसर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ नाइट के कैरेक्टर पर मुश्तमिल लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं वापस स्क्वायर के कैरेक्टर की जानिब। स्क्वायर एक आर्मी का ओहदा है जो कि प्रमोट होने के बाद नाइट बनता है, यानी ये नाइट का जूनियर होता है। इसके साथ साथ स्क्वायर का मतलब है एक लैंडलॉर्ड यानी जागीरदार। चौसर कहता है विद हिम से मुराद है नाइट, यानी उस नाइट के साथ देयर वॉज हिज सन, यानी उसका बेटा भी था। उस नाइट के साथ उसका एक बेटा भी था, अ यंग स्क्वायर, जो कि एक जवान स्क्वायर था। आ लवेयर, यानी वो एक लवर था, एक मुहिब था, एक आशिक था। एंड अ लस्टी, और एक शौक किस्म का कैरेक्टर था। बैचलर यानी कंवारा था, वो एक शौक किस्म का कंवारा और एक आशिक था। विद लुकिस मीन्स लॉक्स, यानी उसके जो बाल थे क्रूएले का मतलब है यानी कर्ल्ड, यानी वो उसके करली बाल थे। एज देवर लेड इन प्रेसे, यानी यूँ महसूस होता था कि जैसा कि उसके बालों को ख़ास आले के साथ कर्ल डाले हों, यानी उसको खुद से घुंघराले किया गया हो। ऑफ 20 ईयर ऑफ एज ही वॉज, वो देखने में 20 साल का लगता था। आई गेस से, यानी आई गेस इसका मतलब है कि मेरा अंदाज़ा है, मेरा ख्याल है कि शायद उसकी उम्र 20 बरस के लगभग होगी। ऑफ हिज स्टेचर का मतलब है कदोकामत। ही वॉज ऑफ इवन ए लेंथ, यानी इवन लेंथ। अगर हम उसके कदोकामत को देखें तो वो तकरीबन मुनासिब या औसत कद का मालिक था, यानी कदोकामत के लिहाज से वो औसत कद रखता था। एंड और वंडरली, हैरान कुन हद तक। डिलीवरे का मतलब है फर्तीला, यानी बहुत ही एक्टिव था, और वो हैरान कुन हद तक बहुत ही एक्टिव, चुस्त व चालाक और फर्तीला था। एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ थे, और अजीम क़ुव्वत का और ताकत का मालिक था। एंड और ही हैड ए बीन, और वह रहा था सम टाइम किसी वक़्त में। इन शिवेची का मतलब है किसी मुहिम में, और वो किसी घुड़सवार फ़ौज की मुहिम में शामिल रहा था। इन फ्लांड्रीज़ में, इन आर्टोइज़ में, एंड पाइकार्डी में, यानी वो इन इलाकों में कभी न कभी किसी फ़ौजी मुहिम में शामिल रहा होगा। एंड बॉर्न हाइम व्हील, और वो बखूबी अपने काम सर अंजाम देता था। एज ऑफ सो लाइटल स्पेस, यानी वो वक्त की कदर को मद्देनज़र रखता था, यानी वो वक्त की बहुत कदर करता था, इसलिए जो भी काम उसको सौंपा जाता था वो उस वक़्त के अंदर उसे बखूबी सर अंजाम देने की सलाहियत रखता था। इन होप टू स्टॉन्डन का मतलब है स्टैंड, इस उम्मीद के साथ कि वो खड़ा रहे। इन हिज लेडी ग्रेस, यानी वो अपनी महबूबा की करम नवाजी और हमायत को हासिल करने के लिए जो भी उसको काम दिया जाता था वो अपने मुकर्ररा वक्त में बखूबी सर अंजाम दे देता था, यानी वो अपनी महबूबा की नज़्र करम और उसकी हमायत को हासिल करने की उम्मीद को लिए हुए जो भी काम उसको सौंपा जाता, जो भी काम उसको असाइन किया जाता था, उसको बखूबी बरवक्त अदा कर देता था, उसे सरंजाम दे देता था। एम्ब्रॉयडर्ड, यानी वो मुनक्कश था, उसके लिबास पर कढ़ाई की होती थी। वो मुनक्कश था। एज़ इट वर आ मीडे, यानी एक चरागाह की तरह, एक सब्ज़ाज़ार की तरह। वो एक मीडो यानी एक सब्ज़ाज़ार की तरह मुनक्कश होता था। ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, और उसके ऊपर बिल्कुल ताज़ा फूल बने हुए होते थे। वाइट एंड रीडे, यानी सफ़ेद और सुर्ख, यानी जो उसका लिबास था वो एक
चरागाह की तरह मुनक्कश था और एक ऐसी चरागाह जो कि सफ़ेद और सुर्ख ताज़ा फूलों से भरी हुई हो, उस चरागाह की तरह उसका लिबास जो है वो मुनक्कश किया जाता था। सिंगिंग ही वॉज, और वो गीत गाया करता था, और फ्लोटिंग या वो फ्लूटिंग करता था यानी बांसुरी बजाया करता था। ऑल द डे, तमाम दिन, वो तमाम दिन गीत गाया करता और बांसुरी बजाया करता था। ही वॉज एज़ फ्रेश एज़ इज़ द मंथ ऑफ मे, वो मई के महीने की तरह बिल्कुल ताज़ा दम था, यानी वो मौसम बहार की तरह बिल्कुल ताज़ा था। शॉर्ट वॉज हिज गाउने, और उसका जो गाउन था वो बिल्कुल छोटा था, यानी उसका लिबास छोटा था। विद स्लीव्स लॉन्गे एंड वाइड, जिसके बाजू जो थे वो लंबे थे और खुले थे, यानी उसका लंबे और खुले बाजुओं वाला एक छोटा सा लिबास था, छोटा सा गाउन था। वेल कोडे, कोडे मीन्स गुड। ही सिटे, यानी वो अच्छी तरह से बैठता। ऑन अ हॉर्स, यानी अपने घोड़ों पर, हॉर्सेस पर। एंड फेरे राइट, और बड़ी उम्दगी से उनकी सवारी किया करता था। वो बड़े अच्छे अंदाज में अपने घोड़े पर सवार होता और महारत के साथ घुड़सवारी किया करता था। ही कुडे, यानी ही कुड सॉन्गेज मेक, वो गीत लिख भी सकता था, यानी वो गीत बनाता था, वो गाने लिख सकता था। एंड वेल एंड डाइट, और बड़ी अच्छे तरीके से उनको कंपोज भी कर सकता था, यानी वो गीतों की धुनों को भी कंपोज कर सकता था, यानी वो गाने लिख भी सकता था और उन गीतों में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें बड़ी अच्छी तरतीब दे सकता था। जस्टे यानी जॉस्ट, जिसका मतलब है नेज़ाबाजी करना, वो नेज़ाबाजी भी कर सकता था। एंड ईक मीन्स ऑल्सो, डांस यानी रक्स, वो नेज़ाबाजी भी कर सकता था और इसके साथ साथ वो रक्स भी कर सकता था। एंड व्हील मीन्स वेल, पोर्ट्रे, यानी वो तस्वीर भी बना सकता था। एंड राइट, और लिख भी सकता था, यानी ये उसके फ़नून थे कि वो गीत भी गा सकता था और गीत लिख भी सकता था और इसके साथ साथ गीतों को तरतीब भी दे सकता था। इसके साथ साथ वो नेज़ाबाजी का भी माहिर था और वो रक्स भी कर सकता था और वो बहुत अच्छी तस्वीर भी बना सकता था और उसे तहरीर का फ़न भी आता था। सो हुटे मीन्स हॉट, बहुत गर्म। ही लव्ड, यानी ही लव्ड, वो बहुत गर्मजोशी से मोहब्बत किया करता था। दैट बाय नाइटर टेल मीन्स नाइट टाइम, यानी रात के वक़्त वो इंतहाई गर्मजोशी से मोहब्बत करता था और रात के वक़्त ही स्लीप, वो सोता था। नमूर का मतलब है नो मोर, यानी वो ज़्यादा नहीं सोता था। दैन डथ आ नाइटिंगेल, यानी एक बुलबुल से ज़्यादा, यानी बुलबुल की नींद बहुत कम होती है लेकिन वो बुलबुल से भी कम सोया करता था, उसकी नींद बहुत कम थी। उसकी वजह सिर्फ़ उसकी मोहब्बत थी, वो सारी रात अपने मोहब्बत भरे जज्बात के बारे में ही मुतफक्कर रहता, इसलिए उसकी नींद एक बुलबुल से भी बहुत कम थी। कर्टियस, यानी वो खुश अखलाक था। ही वॉज, वो एक खुश अखलाक शख्स था। लवली, यानी वो मॉडेस्ट था। लवली, यानी वो आजिज़ी पसंद था। एंड सर्विसेबल, यानी वो खिदमत गुजार था। वो खुश अखलाक था, आजिज़ी पसंद था और खिदमत गुजार था। एंड कार्फ, यानी वो गोश्त के टुकड़े करके रखा करता था। बाई फोर, यानी बिफोर हिज फादर, यानी फादर। एट द टेबल, यानी जब भी उसका बाप खाने के लिए मेज़ पर बैठता, यानी उसका बाप जो कि एक नाइट था, जब भी वो खाने की मेज़ पर बैठता तो वो उसके सामने गोश्त के पीसीस करके उसके खाने के लिए सर्व करता, उसे पेश करता, जिससे उसकी खुश अखलाकी, आजिज़ी और खिदमत गुजारी साबित होती है। इस कैरेक्टर को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं इसमें यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। ये कैरेक्टर लाइन नंबर 79 से लेकर लाइन नंबर 100 तक कंसिस्टेंट है और इसमें राइम स्कीम AABB यूज़ की गई है, जैसा कि स्क्वायर, बैचलर, प्रेसे, गैसे, लेंथे, स्ट्रेंथे, शिवलरी, पाइकार्डी, स्पेस, ग्रेस, मीडे, रीडे, डे, मे, वाइडे, राइडे, एंडाइट, राइट, नाइटरटेल, नाइटिंगेल, सर्विसेबल, टेबल। उसके बाद लाइन नंबर 79 में एडिटेशन यूज़ की गई है, यानी हाइम, हिज। लाइन नंबर 80 में
लवरे, लस्टी। उसके बाद लाइन नंबर 79 में एसोनेंस यूज़ किया गया है विद हिज, और लाइन नंबर 88 में इन हिज। इसके बाद लाइन नंबर 86 में एलुजन यूज़ किया गया है, यानी फ्लांड्रीज, आर्टोइज और पाइकार्डी। नेक्स्ट है सिमिली। लाइन नंबर 89 में एक सिमिली यूज़ की गई है, एम्ब्रॉयडर्ड वॉज ही एज इट वर आ मीड, यानी उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है उसको एक मीडो के साथ कंपेयर किया गया है। और लाइन नंबर 92 में ही वॉज एज फ्रेश एज इज़ द मंथ ऑफ मई, यानी वो मई के महीने की तरह ताज़ा दम था। उसके बाद लाइन नंबर 88 में सेटायर और ह्यूमर यूज़ किया गया है, जिसमें वो कहता है इन होप टू स्टोंडन इन हिज लेडी ग्रेस, यानी वो अपनी महबूबा की मोहब्बत को हासिल करने की उम्मीद में हर काम बर वक्त किया करता था और खुश असलूबी से सरंजाम देता था। उसके बाद लाइन नंबर 82 में हमें रियलिज़म देखने को मिलती है, जिसमें वो कहता है ऑफ 20 ईयर ऑफ एज ही वो आई गेस से, यानी मेरा अंदाज़ा है कि वो 20 साल का होगा। यानी इससे हमें चौसर की पर्सनल ऑब्जर्वेशन मिलती है कि वो ख़ुद उस सफ़र में शामिल था। यानी ये कहानी जो है ये एक सेल्फ फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है, बल्कि उसने खुद से ऑब्ज़र्व किया था, उसके बाद उसने इस पोइम को कंपोज किया। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।